हाँ प्रिय बच्चे लोग, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आई एम पंकज कुमार फ्रॉम JNV बारून। आज मैं आप लोग के बीच मैथ चैप्टर आयत को लेकर आया हूँ। आयत, इसे इंग्लिश में रेक्टेंगल कहते हैं। इस चैप्टर के बीच जितना सारे क्वेश्चन और जितना सारे सूत्र आते हैं, मैं आप सभी को पूरा बता दूंगा। चलिए, आयत, यदि कोई आप लोग से पूछे कि आयत किसे कहते हैं, आयत क्या होता है, तो आप लोग सीधा में बताइएगा कि आयत होता है जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है और प्रत्येक कोण समकोण होती है। यानी कि ये जो कोण होता है ना, ये 90 डिग्री का होता है। ये भी हो गया 90 डिग्री का हो गया, जो यानी कि जो कोण होता है, यानी जो आमने सामने की भुजा होता है बराबर होती है। तो आयत जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण समकोण हो, उसे आयत कहते हैं। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, अब आयत के कुछ फार्मूला लिखवा देता हूँ। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने यानी किसी इंग्लिश में एरिया ऑफ रेक्टेंगल। लेंथ गुने इक्वल टू लेंथ गुने ब्रेथ। और आयत का परिमाप, क्या होता है, चलिए देखते हैं। आयत का परिमाप 2 इक्वल टू लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि पेरीमीटर ऑफ, इंग्लिश में होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। टू इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। चलिए, यदि इस सारे फार्मूला पर मैं एक एक क्वेश्चन बनाकर बताऊंगा कि इस फार्मूला का यूज कहाँ होता है और कब और कैसे होता है। और आयत का लंबाई, अब आप लोग कन्फ्यूज होंगे। आयत का लंबाई कब? जब क्षेत्रफल दिया हुआ हो, और चौड़ाई दिया हो। लेंथ ऑफ आयतन,
लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एरिया बटा ब्रेथ। अब आते हैं आयत की चौड़ाई। मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ, आप लोग बस समझ जाइएगा। यानी कि क्षेत्रफल बटा लंबाई ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल एरिया बटा, जब चौड़ाई दिया होता है तो लेंथ नीचे रहेगा, और जब लेंथ दिया होगा तो चौड़ाई दिया होगा। चलिए अब आते हैं आयत का, और एक होता है आयत का लंबाई। आप लोग बस कंफ्यूज मत सोचिएगा, मैं आप लोग को सब बताऊंगा। आयत का लंबाई जब परिमाप दिया होता है, जब लंबाई होता है कि परिमाप बटा 2 माइनस चौड़ाई। बस इस क्वेश्चन को मैं सारे फार्मूला पर एक एक क्वेश्चन भी बनवा दूंगा। और एक होता है आयत का चौड़ाई बराबर परिमाप बटा 2 माइनस लंबाई, यानी कि लेंथ चौड़ाई होता है, आयत का चौड़ाई होता है परिमाप बटा 2 माइनस लंबाई। अब आयत का लंबाई होता है परिमाप बटा 2 माइनस चौड़ाई। इस सारे फार्मूला पर हम आप लोग के 1 से 2 क्वेश्चन भी बनवा दूंगा, ताकि आप लोग को इस सारे फार्मूला समझ में आ जाए। एक और फार्मूला बता देता हूँ, जो होता है आयत का विकर्ण, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। आयत का विकर्ण, ये भी बता दूंगा कि विकर्ण क्या होता है, विकर्ण किसे कहते हैं। इसका होता है लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर अंडर रूट, यानी कि डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर अंडर रूट। इतना मैं आज आप लोगों को लिखवा देता हूँ। इस लास्ट क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ कि डायगोनल क्या होता है। मान लीजिए एक जो रेक्टेंगल होता है, स्क्वायर हो गया, यानी कि वर्ग हो गया, ये जो हो गया, ये हो गया डायगोनल यानी कि विकर्ण कैसे कहते हैं, विकर्ण। यही विकर्ण हो सकता है, तो आज मैं आप लोग इस सूत्र को यानी फार्मूला को याद कर लीजिएगा। मैं इस फार्मूला पर आप लोग को एक एक क्वेश्चन बनाकर डाल दूँगा। देखिए पहला मिला लेते हैं कि आयत किसे कहते हैं। आयत जिसके आमने सामने के भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण समकोण हो, यानी कि समकोण, यानी कि जो 90 डिग्री का होता है समकोण। अब आयत का क्षेत्रफल आप लोग खुद याद हो गया होगा कि लेंथ गुने ब्रेथ, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, यानी कि। और एक होता है आयत का लंबाई क्षेत्रफल बटा चौड़ाई, और एक होता है आयत की चौड़ाई दिया हुआ होगा तो क्षेत्रफल बटा लंबाई, अगर आयत की लंबाई दिया होगा तो क्षेत्रफल बटा चौड़ाई होगा। ये देखते हैं आयत का लंबाई कब होगा, जब परिमाप दिया होता है तब। तो
आयत का लंबाई होता है परिमाप बटा 2 माइनस चौड़ाई। अब आयत का चौड़ाई बराबर परिमाप बटा 2 माइनस लंबाई। अब आप लोग ये समझ गए होंगे कि आयत का विकर्ण होता है जो अंदर रूट होता है लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। बस आज इतने। अगला